ఢిల్లీలోని విజ్ఞాన భవన్లో ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. हैं तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस ऐसे ऐसे अवसर बहुत काम आते हैं और उस अवसरों का हमने उपयोग करना चाहिए। इन दिनों खासकर से प्रेस के मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों और पिछले दिनों जो हत्या की खबरें आई ये दर्दनाक है। किसी भी व्यक्ति की हत्या दर्दनाक है, लेकिन मीडिया वाले की हत्या इसलिए हो कि वो सत्य उजागर करने की कोशिश करता था, तब वो जरा अति गंभीर बन जाती है, अधिक चिंताजनक बन जाती है। जब हम मुख्यमंत्रियों की एक मीटिंग मिली थी तब भी मैंने आग्रह से इस विषय को रखा था कि हमने सिर्फ हम आजादी के पक्षकार हैं, हम स्वतंत्रता के पक्षकार हैं, ये हमारे सिद्धांतों को हम कहते रहे इसे इनफ नहीं है। हम सरकारों का दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों के साथ जो भी गलत आचरण होता है उनको न्याय मिलना चाहिए, उनकी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए और ये सरकारों की प्रायोरिटी के लिस्ट में होनी चाहिए। वरना सत्य को दबाने का ये दूसरा अति भयंकर तरीका है। एक आध बार कोई गुस्से में आकर के किसी मीडिया की आलोचना कर दे तो वो वाणी स्वतंत्रता का नेगेटिव हिस्सा मान करके चलो सब लोग माफ कर देंगे, लेकिन हाथ उठा ले कोई, शरीर पे वार कर दे, ये तो सबसे बड़ा क्रूर जुल्म है स्वतंत्रता के ऊपर। और इसलिए सरकारों को भी इस विषय में उतना ही संवेदनशील होना, उसकी प्रायोरिटीज को लेगा, ये बहुत आवश्यक है। मुझे खुशी की बात है कि आज हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों के महानुभाव भी हमारे बीच में हैं, क्योंकि एक प्रकार से हम आज वृत्त जगत उसका प्रभाव की कोई सीमाएं नहीं रही है, ये बहुत तेजी से ट्रैवल कर रही है। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जितना होता है उतना लाभ होता है। नेपाल में के भूकंप की खबरों ने पूरे हिंदुस्तान को नेपाल के लिए दौड़ने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन किसी और के देश की खबर है, चलो है खबर, ऐसा ही रहा होता तो शायद हिंदुस्तान में जितनी तेजी से नेपाल को मदद पहुंचने का हुआ वो शायद समाज पूरा नहीं हिलता, कि वो पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे ही नेपाल की खबरें आई और हिंदुस्तान के मीडिया ने नेपाल के लोगों की तकलीफ की बात हिंदुस्तान के लोगों को पहुंचाई और सारे देश में नेपाल के लिए कुछ करना चाहिए इसका माहौल बना, मानवता के एक बहुत बड़ा काम हुआ। तो ये आज हमारी सीमाएं रही नहीं है। इस प्रकार से हम एक दूसरे को पूरक बने, एक दूसरे की मदद करें, इससे भी एक पूरे इस भूभाग में एक सहयोग का माहौल, इस प्रकार से मिलन से कुछ वेरीफाई करना है तो बड़ी आसानी से वेरीफाई हो जाता है। कभी कभार हर एक की कोई प्रतिनिधि तो हर देश में होते नहीं है, लेकिन कांटेक्ट होते हैं तो बात करके पूछ लेते, सुना है भी, जरा बताइए ना, तो कहेगा भाई मैं एक आध घंटे में बता देता हूं, देखता हूं, मैं मेरा कोई 2-3 सोर्स है, मैं कोशिश करता हूं। लेकिन आवश्यक है कि इस प्रकार का हमारा कोऑर्डिनेशन जितना बढ़े और खास करके हमारे पड़ोस के देशों के साथ जहां हमारा मित्रता का व्यवहार बहुत अधिक है, सुख दुख के हमारे साथी हैं, उन सब के लिए हम जितना जोड़ करके चलेंगे तो हो सकता है कि इस पूरे भूभाग के लिए और विश्व में भी एक सकारात्मक छवि बनाने में ये हमें काम आ सकता है। एक तंदुरुस्त प्रथा समाज जीवन में बहुत आवश्यक हो गई है और हेल्दी कंपटीशन को कैटलिक एजेंट के रूप में मीडिया बहुत बड़ी सेवा कर सकता है जी। इन दिनों आपने देखा होगा, इंडिया टुडे ने तो बहुत पहले शुरू किया था, राज्यों के बीच वो रेटिंग करते थे कि कौन राज्य किसमें क्या परफॉर्म कर रहा है। वो धीरे धीरे राज्यों के लिए वो एक बेंचमार्क बनने लगा कि भाई चलिए हम भी कुछ इन 4 चीजों में पीछे हैं, हम आगे बढ़े, हम करें। एक सकारात्मक कंट्रीब्यूशन रहा, इसने एक हेल्दी कंपटीशन का वातावरण बनाया। इन दिनों मीडिया के द्वारा, जो कि उनके क्षेत्र का विषय नहीं है, सफाई को लेकर के अवार्ड देना, सफाई को लेकर के लोगों को सम्मानित करना,
सफाई को लेकर के जूरी बना करके इलाके में जाना, ये मीडिया के द्वारा हो रहा है, सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं ये जो माहौल शुरू हुआ है, ये भारत को नई ताकत दे सकता है, जिसमें एक कॉम्पिटिटिव नेचर क्रिएट हो रहा है, हेल्दी कंपटीशन का नेचर क्रिएट हो रहा है, जो अच्छा उस राज्य ने ये किया हम ये करेंगे, उस शहर ने ये किया हम ये करेंगे, ये एक सकारात्मक माहौल बन रहा है। स्वच्छता के अभियान में तो जरूर इसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन हमारे समाज जीवन में अच्छाइयों की कोई कमी नहीं है। और मैं पहले भी कहा हूं और आलोचना के रूप में नहीं कहा है, जीवन की सच्चाई के रूप में कहा है कि जो टीवी के पर्दे पर दिखता है वही देश, ऐसा नहीं, इसकी सिवाय भी देश बहुत बड़ा है। जो अखबार के पन्नों में चमकते हैं वही नेता, ऐसा नहीं है। जो कभी नाम अखबार में नहीं छपा वो भी समाज जीवन में बहुत उत्तम नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं। और इसलिए इन शक्तियों को बाहर लाना और भारत जैसे देश में ऐसे एक कॉम्पिटिटिव सकारात्मक वातावरण, उसको अगर हम बल देंगे तो समाज को भी लगता है यार हम अच्छा करेंगे, हम भी अच्छा करेंगे। मुझे विश्वास है कि आज का ये दिवस हम सब के लिए आत्मचिंतन के साथ और अधिक सशक्त बनने के लिए काम आए, मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के लिए काम आए, भारत की भावी पीढ़ी के लिए हम ऐसी नींव को मजबूत करते चले जाएं जो भावी पीढ़ी को मानवीय मूल्यों की सुरक्षा के लिए सहज अनुभूति करा सके। इसके लिए आज के अवसर पर फिर एक बार इस क्षेत्र को समर्पित सभी महानुभावों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।